गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ हम लोग आज चलते हैं। हम कह सकते हैं कि PG2 जब तक आप जीवन में पढ़ेंगे तब तक के लिए विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, और विभाज्यता का नियम अगर हम पढ़ लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को तुरंत 1 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं विभाज्यता के नियम को। ठीक है, विभाज्यता का नियम यह है कि अब हम लोग जो विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे दो का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। देखिए, सर्वप्रथम आप दो का विभाज्यता का नियम समझेंगे। देखिए, यदि इकाई के स्थान पर आप लोग लिखते रहेंगे बहुत तेजी के साथ, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती। देखिए, केस 2 अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहेंगे तो एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि इकाई के स्थान पे, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए, इकाई के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लिख दें 12, 16, 8, 36 और क्या लिख दें 34। उसके बाद आप लोगों के जो प्रश्न दिया गया है 54, 592, 592, 575, 575, 1890, उसके बाद 12, 8, 8, 4। देखिए, बात को समझिए, सभी लोग यहां ध्यान से समझेंगे। मैं तो एग्जाम्पल लिख दिया कि, और डिफिनीशन भी बता दिया कि जो अंक 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पे आएंगे 2 से विभाज्यता होगी। तो आप लोग देखिए, जांच करिए इसमें से कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। ठीक है, एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं हम। देखिए, यहाँ पे आपको इकाई का अंक मिला क्या, 2 मिला। इकाई का अंक क्या मिला बेटा, 2। इसलिए ये क्या होगा, मैं बताया था ना, 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो कट जाएगा 2 से। तो ये क्या हुआ, कट गया। ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब आगे आते हैं। ये जो आपका 16 है, यहां पर देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पे इसमें एक अंक है, वो भी सम संख्या है, 8 है। देखो तो ये भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देखो 6 है, कट जाएगा, 4 है, कट जाएगा, 4 है, कट जाएगा, 2 है, कट जाएगा, 0 है, कट जाएगा, और 4 है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो आपका जब 5 नहीं कटेगा तो ये इसका क्या होगा, एग्जाम्पल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, बाकी लिख लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम कैसे होता है, जिस संख्या अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का
योगफल जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह संख्या, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, वह संख्या विभाज्य होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। और 12 से विभाज्यता का नियम है, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए 12 से विभाज्यता का नियम शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे। संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं उसको 12 से विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब संख्या 3 और 4 से काट कर देख लेना है। जैसे देखिए 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24 ये कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 संग 24। तो ये जो संख्या होगी 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, अतः 12 से भी कट जाएगी। आगे 48 है, देखिए ये 3 से कटेगा और 48 4 से भी कटेगा। कैसे कटेगा? 16 तिया 48 और 12 चौका 48। तो ये भी संख्या 12 से क्या होगी? पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब बात होती है 36 की। तो 36 भी देखिए 3 से कटेगा 12 3 36 और 4 से कटेगा 4 9 36। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 12 से कट जाएगा। आप लोग समझे बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 13 से विभाज्यता का नियम देखिए बहुत ही उलझाता है, बहुत ही उलझाता है। तो अंतिम अंक गुणे 4, बात को समझिएगा, जो भी आपका दिया रहेगा उसका अंतिम अंक गुणे 4 कर देंगे प्लस बाकी संख्या 13 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 3 3 8 है। अब इसको क्या करो, अंतिम संख्या ऐसा क्या है? 4 8 है। अंतिम संख्या क्या है बेटा? 8 है। तो 8 को क्या करना है? यहाँ पे 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करके और बाकी संख्या को जोड़ देना है। बाकी संख्या क्या है? 33। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौका 32 और 32 में 33 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 32 में 33 जोड़ेंगे 3 2 5 3 3 6 3 3 13 5 65। ये क्या हो गया? 13 से विभाज्य हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा हम उदाहरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी ज्यादा हम अगर प्रयोग करेंगे तो आपकी जो समय अवधि होती है बढ़ती चली जाती है। तो बस आप लोग समझते चलिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए 13 के बाद ज्यादा पूछता है आपसे 17 का। 17 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक इंटू 5 को बाकी संख्या से घटा देना है। 13 वाले में तो जोड़ना था, इसमें क्या करना है? 5 का गुणा करके घटा देना है बाकी संख्या से। देखिए कैसे होगा। तो देखिए अंतिम अंक क्या है? यहाँ पे 2 है ना जी। तो 2 को क्या करिए? 5 से गुणा करिए और बाकी संख्या कितनी बच रही है? 44 में से क्या करिए? घटा दीजिए। तो 2 बचे क्या हो जाएगा? 10। 10 माइनस 44, 10 माइनस 44 से क्या बचेगा? माइनस 34। तो 34 17 दूना 34। ये क्या हो गया? आपका विभाज्यता का नियम है। बात समझ रहे हैं? कितना मजा आ रहा है, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। आगे देखिए 19 से 17 के बाद 19 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम अंक गुणे 2, अंतिम अंक गुणे 2 को बाकी संख्या में जोड़ दीजिए। कह क्या रहा है कि अंतिम अंक गुणे 2 करके बाकी संख्या में जोड़ दीजिए। तो देखिए अंतिम अंक क्या है? 3 है। 3 गुणे क्या करेंगे? 2। 3 गुणे 2 और बाकी संख्या को क्या करिए? जोड़ दीजिए। बाकी संख्या क्या बच रही है? 70। तो 70 को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 3 दूना 6, 6 में क्या करेंगे? 70 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा और 76 को 19 से भाग देंगे तो 19 चौका 76। ये भी विभाज्य हो गए। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 19 के बाद 23 का पूछता है, 23 से विभाज्यता का नियम बताइए। तो 23 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम अंक गुणे 7 को बाकी संख्या में जोड़ दीजिए। देखिए कितना मजा आ रहा है। अंतिम अंक कितना है? 7। 7 गुणे 7 और प्लस बाकी संख्या कितनी बच रही है?
4 1 को क्या करिए हम जोड़ देंगे, 7 7 49, 49 में 41 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 49 में 41 जोड़ेंगे 9 1 10 और 4 4 8 1 9। देखिए सॉरी 49 में 41 जोड़ेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 49 हो गया प्लस 41, 9 1 10 और 4 4 8 1 9। यहाँ पे गधों अंतिम अंक क्या है, 4 ना है, तो ये क्या होगा 4 होगा, 4 सत्ते कितना होगा 28, 4 सत्ते 28 और 28 में 41 जोड़ोगे कितना बचेगा, 8 1 9, 8 1 9 4 2 6, तो 69 हो गया, 23 तिया 69, ये भी क्या हुआ विभाज्य हो गया। तो आज आपका क्या हुआ, विभाज्यता का नियम खत्म हो गया। चांद में दाग बहुत है फिर भी सबने उसे खूबसूरत बताया, चांद में दाग बहुत है फिर भी उसे सब लोग क्या किए, खूबसूरत बताया। तो चांद ने खुद पे नजर का टीका लगाया, चांद ने खुद पे क्या किया, नजर का टीका लगा दिया। तो इसी के साथ आज का जो सेशन रहा विभाज्यता का नियम ये समाप्त हो गया। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि ये आपको लगता होगा कि आपके क्लास का ही है, लेकिन आप जीवन में कहीं भी रहे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट दें, अगर वहाँ पे विभाज्यता का नियम है बड़ी बड़ी संख्या को काटना है, क्योंकि आप मैथ में बच नहीं सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। देखिए आप लोग 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वह संख्या विभाज्य होगी किससे, 3 से। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात होगी जब, तो कैसे विभाज्य होगी इस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आपसे अगर कह दिया जाए 135, एक अंक 135 ले लिया जाए और दूसरा 72 ले लिया जाए, उसके बाद आप ले सकते हैं इसमें 729 ले लिया जाए, 18 ले लिया जाए। अब इस पे हम लोग परीक्षण करके देखते हैं, उत्तर की जांच करके। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, कुछ लोग सोच रहे थे कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगा, कैसे होगा। देखिए पहली वाली संख्या को हम लोग टेस्ट करेंगे, 1 है 3 है और 5, बात समझ रहे हैं, 5 3 8 1 9, 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई, सही हो गई स्थिति। 72 को मिलाइए, 7 + 2 ये भी क्या हो गया 9, ये भी किससे कटेगा, 9 से 3 से कटेगा, ये भी क्या होगा 3 से, विभाज्यता का नियम है। 729 को देखिए, 7 2 9 को जोड़िए, 9 2 11, 11 7 11 7 18, तो 18 भी 3 से कटेगा, 3 से 18, तो ये भी क्या हो गया विभाज्य है। और इसको देखिए 8 + 1 ये क्या हो जाएगा 9, ये भी 3 से क्या होगा कट जाएगा। तो ये रहा आपका 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस संख्या के दो अंतिम पद, जिस संख्या के दो अंतिम पद, जिस संख्या के दो अंतिम पद 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, जिस संख्या के दो अंतिम पद 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जिस संख्या के दो अंतिम पद 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित हो। इसको देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं 4 लूंगा, 3 3 6, दूसरा है 7 4 0, तीसरा है 616 और चौथा है 1316। देखिए
यहाँ समझना है, कह रहा है कि जिस संख्या के दो अंतिम पद 4 से विभाजित हो। देखिए दो अंतिम पद ये क्या होगा, 4 नवा 36, तो विभाजित हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट ये देखिए 4 दहा में 40, इधर देखिए 4 चौका 4 चौका सब विभाज्य है, नोट कर लीजिए। 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं कि इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर 0 या 5 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देखिए बात को समझना है कि 0 व 5 इकाई के स्थान पे आएगा तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे मैं अगर कह दूं कि आंसर में या जैसे में 135, 140, 145, 1225, 985, 1730, ठीक है, इतना है, केवल समझने के लिए है। देखिए आप लोग समझिए, देखिए इकाई के स्थान पे कह रहा है 5 या 0 हो तो 5 से क्या होगी, संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए ये क्या है, इकाई के स्थान पे 5 आया तो ये क्या होगी, 5 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पे 0 आया तो ये 5 से क्या होगी बेटा, कट जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे सुनिए, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 8 40, कट रहा है कि नहीं कट रहा? जैसे देखिए यहाँ पर भी 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 से कट जाएगी। यहाँ पर 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पे यहाँ भी 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 से कट जाएगी। और इकाई के स्थान पे 0 है तो ये भी क्या होगी, 5 से कट जाएगी। तो अतः आप पाए यहाँ पे कि अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा तो 5 से क्या होगी, विभाज्यता का नियम कहलाएगी। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या 2 4 3 से या जो संख्या 2 3 4 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित होगी। एग्जाम्पल है इसका, आप लोग समझिए। एग्जाम्पल ये है कि मैं कुछ उदाहरण को ले रहा हूं, एक 12, एक 18 और एक 24, ठीक है। इनको लेते हुए आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए इसको क्या, 2 से काटोगे 2 छक 12, 3 से काटोगे 3 चौका 12, 4 से काटोगे 4 3 12, अतः यह किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट 2 9 18, 3 छक 18, 4, अच्छा 4 नहीं, 4 से ये नहीं कट रहा है, अच्छा ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन 6 से ये कट जाएगा तो ठीक है, इसको किससे काट देते हैं हम लोग, 6 से। नेक्स्ट है कि 24 को देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए कुछ लोग को प्रॉब्लम थी कि सर आप तो कहे हैं कि जो संख्या 2 3 4 से विभाजित हो रही है वो 6 से भी विभाजित होगी, यहाँ तो 4 से ये नहीं कट रहा था तो कैसे 6 काट दिया आप?
तो मैं ये नहीं कहा हूं, मैं ये कहा हूं कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, या तो 4 से भी विभाजित होगी। तो 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो समझ जाइए कि 6 से विभाजित होगी। या आप कह सकते हैं कि कोई संख्या 4 से भी विभाजित हो सकती है, 3 से भी विभाजित हो सकती है, 2 से भी विभाजित हो सकती है, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, ये रहा लॉजिक आपका, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 से विभाजता का नियम ये लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 7 का नियम जो होता है बेटा, अंतिम अंक मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का। अंतिम अंक का मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, को बाकी संख्या से घटा देंगे। जैसे अगर हम 7 का नियम पढ़ेंगे तो 7 का नियम अगर कह सकता है, मान लीजिए यहां पे है देखिए एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो बोल रहा है अंतिम अंक गुणे 2। अंतिम अंक इसमें क्या है बेटा, 3 है। अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो 3 का दूना क्या होगा, 6। 3 का दूना 6। और कह रहा है कि को बाकी संख्या से घटाएं। बाकी संख्या क्या बची, 34। तो 34 में से क्या करेंगे, जब 6 को हम घटाएंगे, जब 34 में से बेटा इस 6 को हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 28। कितना बचेगा, 28। तो 7 चौका 28, ये क्या हुआ, कट गया। तो विभाज्यता का नियम सही है। दूसरा देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, और बाकी संख्या 56 बचा। 56 में से 14 घटाओ, कितना बचेगा, अरे 56 में से घटाओ, जब 14 को घटाओगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 6 42, ये भी क्या हुआ, कट गया। अब आगे देखिए 4 दूना 8, और ये 631 में से जब आप 8 को घटाओगे, 8 को घटाओगे तो कितना कितना बचेगा, 631 में से 8 कटेगा, कितना बचेगा जी, 27, 23 बचेगा, 623। 7 बटे 56, 4 2 6, 7 9 63, ये भी 7 से क्या हुआ, विभाजित हो गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत मदद करिए, बस पढ़ते जाइए। ये देखिए सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि देखिए अंतिम 3 अंक 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे इतनी बड़ी संख्या, देखिए एग्जांपल को हम नोट करते हैं। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगी तो समझिए कि ये 8 से क्या होगी, कट जाएगी पूरी पूरी। अंतिम 3 अंक क्या है, 320। 320 में जब हम 8 का भागा देंगे, 8 चौका 32, ये देखिए 320 है। 320 में अगर 8 का भागा देते हैं हम लोग, 8 चौका 32, 40 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो गई। आप बताओ, इतना बड़ा भाग देने से अच्छा है कि 3 संख्या में भाग दे दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए 128 3 अंक है, इसमें 8 से भागा दीजिए, 8 एकम 8, 8 6 48, ये भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। बात समझ रहे हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम के लिए आप अंतिम 3 अंक में 8 से भागा दे दीजिए, ये पूरी पूरी स्वाहा हो जाएगी। अगर स्वाहा हो जाएगी तो 8 का नियम होगा, अगर स्वाहा नहीं होगी तो नियम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से विभाज्यता का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, जैसे कि मैं बताया था 3 से विभाज्यता का नियम में भी बताया था कि अंकों का योग पूरी पूरी हो गई तो क्या होगी, संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, पूरे अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो 9 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि 3 और 9 जो संख्या है वही नियम उसका भी है जो नियम 9 का है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल करना है, 5 7 6 9 बोल रहा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग करेंगे 5, क्या करेंगे, 5 + 7 + 6 + 9। अब इसको करो, 9 6 15, 15 7 21, 15 7 22, 15 7, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो क्या। 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, 22 5 27, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 तिलिका 9 तिलिका, तो ये 9 से विभाज्यता का नियम था। नोट कीजिए जल्दी।